भन भयानक फिर अधियारी, रातों रात न देख दिखाए। काली भयानक फिर अधियारी, हाथों हाथ न देख दिखाई। और विपत भवई सब पे पड़ गई, मर्दो सबे सताई हुआए। और विपता पड़ गई तीर बिटिया पे, सैया को साथ के रही लहराए। याद रखना प्यारे श्रोता बंधुओं, आज गंगा का किनारा, पहले तो नींद नहीं आई, आज दुखिया को नींद आ गई तो गंगनिया नाम की दोहबे ने राजा परीक्षित की लाश को चुरा लिया। जब नवलदे जागी तो देखा है पिया की लाश ही नहीं है, तो रोने लगी, बिलखने लगी। बंगाल के राजा को अवगत हुआ है कि पता नहीं कोई परदेशन के पिया की लाश को चुरा ले गया। समस्त जादूगरनियों को एकत्रित किया। गंगनिया नाम की धोबिन जब नहीं दिखाई दी तो गंगनिया नाम की धोबिन को ढूंढ के लाया गया। जब कोड़ों की मार पड़ी है तो गंगनिया नाम की धोबिन ने बताया, हाँ इसके पिया की लाश को मैंने चुराया है। राजा ने वो लाश मंगाई। याद रखना मेरे भाई बहन, उसी समय गंगनिया से कहा इस राजा की लाश को इसमें प्राण डाल, इनको जीवित कर दे। तो गंगनिया ने कहा मैं प्रयत्न करूंगी मेरे भाई बहन। कहा करे किस्मत के मारे, संजीव के मन की नाई भई। जैसे ही फूंक मारी गंगनिया राजा की देही, राजा परीक्षित का पंच भौतिक पिंजड़ा फट गया। वो आत्मा परमात्मा के धाम के लिए चली गई मेरे भाई बहन। याद रखना इन दिवसों के अंदर प्यारे कहते हैं वो जीवात्मा इसमें परमात्मा के धाम के लिए जा रही थी। सो संत और महात्मा आदर कर रहे हैं, क्यों कि उसने वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति की है। राजा परीक्षित जैसी कथा किसी ने नहीं सुनी मेरे भाई बहन। इन दिवसों के अंदर वीरन मैंने जो कछु कथा सुनाई है, जाए के बाद में जे ना कहियो भैया ना कसाई है। प्यारे श्रोता बंधु, मालिक चाहता है वही होता है। कहानी तो और भी है। जन्मेजय पुत्र ने महाराज यज्ञ किया। एकादश द्वादश जो अध्याय हैं श्रीमद् भागवत के, ये कोई वक्ता नहीं कहता है। याद रखना मेरे भाई बहन, गुण शब्द आप लोगों को बताए दे रहा हूं। एकादश द्वादश दोनों ही अध्याय पूर्ण हो जाएंगे। इन अध्यायों में ब्रह्म और जीव का मिलन बताया, साधना की स्थिति बताई गई, जीव को किस तरह से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। दिनेश बेटा ढोलक पे जन सुंदर तान सुनाई है, पावन ग्राम जे काखा को जन ढोलक दई बजाई है। ध्रुव बेटा मैया को जा
भैया इन दिवसों के अंदर हमसे हमारे साथियों से कोई भूल बन गई हो तो क्षमा कर देना। ये अंतिम दिन है कथा का, ये अंतिम दिन है कथा का, मेरे प्राण घुटी रहे हैं ये गांव के जितने प्रेमी, या क्षेत्र के जितने प्रेमी, मेरे सबई छुटी रहे हैं ये गांव के जितने प्रेमी। पावन ज्ञानदास महाराज जी के परम शिष्य भगवान दास महाराज जी के पावन सौजन्य से, आप लोगों के विशेष सहयोग से जो आज श्रीमद् भागवत कथा का ये विराम का दिवस, मेरे भैया मैंने जो भी फूल लगाए, मैंने जो भी फूल लगाए, जाने अब कब खिलेंगे, मेरे जितने बिछुड़ी रहे हैं जाने अब कब मिलेंगे, मेरे जितने। प्यारे मैंने रात में यही विचारा, ये कैसी जिंदगी है, गम होता इतना भारी, कोई भूख भी ना लगी है, गम होता। प्यारे श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय बहुत बीत गया। मालिक से यही कहूंगा भैयाओ, हम यहाँ आ पाए कभी ना आ पाए, लेकिन इस पावन ग्राम नगलाबरी पर हे सदगुरुदेव भगवान ज्ञानदास महाराज जी, हे परम श्रद्धेय भगवान दास महाराज जी, कृपा दृष्टि बनाए रखना। कभी ऐसा जीवन इनका न विदीर्ण हो, इनके जीवन में कभी ऐसा गलत समय ना आए ताकि इनका हृदय विदीर्ण हो जाए। मैंने रात में यही विचारा, ये कैसी जिंदगी है, गम होता इतना भारी, कोई भूख भी ना लगी है, नगलाबरी के इन भैयन ने संजीव लय बुलाई। मेरे सम्मानित भैयाओ, हम सब लोगों का नाम तो नहीं जानते, अनिल भैया, उदय भैया, सुमित भैया, छोटू भैया, धर्मेंद्र, सब लोगों का नाम नहीं जानता हूँ। और हमारा ये छोटा गोलू, इतना अगाध प्रेम दिया, इतना अपार प्रेम मिला, जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा मेरे भाई बहन। इन दिवसों के अंदर मैंने जो कछु कथा सुनाई है, भूल भाई हो जा बेटा पे माफ कर दियो माई है। महाराज नाय भाई मेरी पूर्ण आस, छोटो सो गाँव मकारा मेरो है पाली के पास। भैया हम पंछी उड़ने, हम पंछी उड़ने वाले हैं, मुँह से मतने लगाइयो, हम पंछी उड़ने वाले हैं, मुँह से मतने लगाइयो।
सुंदर प्रस्तुति उपेंद्र स्टूडियो सैफई। आज की सारी वीडियोस आपको उपेंद्र स्टूडियो सैफई के माध्यम से ऊपर ये सर्च करोगे तो महाराज सारी वीडियोस हमारी मिल जाएंगी। बाबा ज्ञानदास के चरण में संजीव रहो है शीस नवाज। कृपा गुरु भगवान दास की हुई गई संजीव यहाँ लय बुलवाए। भैया आज की बात है बेटा संजीव कल घर रम जाए। बोलिए वृंदावन लाल की, सच्चे दरबार की। खड़े हो जाइए।